हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, इनके टाइप्स, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो बच्चों चैप्टर्स का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो लिख सकते हैं केमिकल reactions are the process in which new substance with new properties with new properties are formed। कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उनके नई प्रॉपर्टीज मिलती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, अब किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए दो पार्ट होने मस्ट है। पहला आपका है बच्चों रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। तो बच्चे इसको हम लोग समझते हैं, जैसे सपोज दैट हमारे पास रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बी है। तो अगर हम बोले बच्चों कि ये जो हमने एरो बनाया हुआ है, तो एरो के जस्ट पहले वाला ए हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा, एरो के जस्ट बाद वाला बी हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारा जो ए है वह रिएक्टेंट है, हमारा जो बी है वह प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होना है तो उसमें जो भी कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा उसे हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो केमिकल रिएक्शंस के बाद जो फॉर्म करेंगे बी, यहाँ पे हमने बी लिया है तो बी जो बनेगा बच्चों उसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट समझ में आ गया। ठीक, अब अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले बच्चों, तो जैसे मैग्नीशियम, फॉर एग्जांपल अगर हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इज द एयर, हमने हीट किया, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे 2Mg + O2 2MgO। बच्चों यहाँ पे हमने दो केमिकल रिएक्शंस लिए, इसमें हमने दो कंपोनेंट लिया बिफोर रिएक्शंस, हीट करने के बाद जो बाद वाला प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे सिंगल प्रोडक्ट बने। हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि ये रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो रिएक्टेंट में अपने पास दो कंपोनेंट हैं और प्रोडक्ट में एक कंपोनेंट हो सकता है, दो कंपोनेंट हो सकता है दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो। फिलहाल में यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, इसमें दो कंपोनेंट है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट एक है, तो ये हमारा कहलाएगा बच्चों रिएक्टेंट और ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट। ठीक, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों ताकि चीज़ें आगे चल के आसान हो जाएं। तो सीधे हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकेंड नंबर पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड नंबर पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फोर्थ नंबर पे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लास 11th में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को एक साथ हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानेंगे, और ये हमारा क्लास 11th का सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे बच्चों। तो पहला हमारा है यहाँ से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बच्चों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन। When two or more than two components can combine together, then there is a formation of a single product are called the combination reaction. For example, जैसे हमने अभी ऊपर लिया था बच्चों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो उसमें 2 mg मैग्नीशियम मेटल्स है, सॉलिड होगा, प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स 2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया है बच्चों, ये आयनिक सॉलिड है ना। तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे दो कंपोनेंट मिलकर एक सिंगल कंपोनेंट बनाए हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं, आप लोग लिख सकते हैं व्हेन 2 or more than 2 कंपोनेंट कैन कंबाइन टुगेदर देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? ठीक। अब हम बात करेंगे बच्चों दूसरा सेकेंड। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप। 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। ये भी हमारा है, दो कंपोनेंट मिले हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम बच्चों बात करेंगे सेकेंड नंबर पे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन होना। डीकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन होना। अगर इसी का हम लोग जस्ट रिवर्स कर दें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का। बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, अभी हम देंगे। तो बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक सिंगल रिएक्टेंट है, अगर हीट करने के बाद वह 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बच्चों हीट करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा सॉलिड है प्लस CO2 गैस के फॉर्म में टूट जाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम भी बोलते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो अपने पास एक रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट की संख्या 2 है, इसका मतलब हीट करने पर इनका ब्रेक डाउन हुआ है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डीकम्पोज हो जाना। तो डीकम्पोज हो जाना का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ सिंगल कंपोनेंट आफ्टर हीटिंग इट विल बी डिसोसिएटेड इन आइदर 2 or more than 2 कंपोनेंट आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। समझ में आ गया? ठीक बच्चों, अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर की। तो हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड वाला हमारा रिएक्शन कौन सा था बच्चों? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इतनी बातें समझ में आ गई? तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बात करेंगे बच्चों। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि रिप्लेस करना। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है बच्चों रिप्लेस करना। तो किसको रिप्लेस करेंगे? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे बच्चों? जिनकी रिएक्टिविटी कम है उनको सॉल्यूशन से रिप्लेस करने का काम करेंगे, डिस्प्लेस करने का काम करेंगे, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि इनका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सपोज दैट जैसे हमारे पास बच्चे जिंक सॉलिड है और अपने पास जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट जब भी रहेगा एक्वस के फॉर्म में रहेगा बच्चों। तो जिंक सॉलिड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब हम पोर्ड करेंगे तो ये क्या करेगा?
जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, कॉपर की रिएक्टिविटी कम होगी। तो इसकी रिएक्टिविटी के लिए एक ऑर्डर हम आपको बताएंगे, वो ऑर्डर आप याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और कौन अपने से कमज़ोर वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया और खुद जाकर बैठ गया, तो इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, जहाँ पे CuSO4 था, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। तो जिंक सल्फेट जो एक्वस तैयार हुआ है बच्चों, उसके साथ कॉपर यहाँ से हटा देगा, तो कॉपर यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब इस जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतनी बातें समझ में आ गई। तो बच्चों फोर्थ नंबर पे हम लोग आते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, देख ले हम लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बच्चों ये अगर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी बहुत आसान है। तो कैसे बच्चों देखेंगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होता है जहां पे एक दूसरे के जो मेटल्स होते हैं आपस में आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस करना चाहते हैं। तो यह कब होगा बच्चों, जब दो सॉल्यूशन आपस में रखे जाएंगे। तो जब दो सॉल्यूशन आपस में रखे जाएंगे तो उसमें से एक मेटल दूसरे सॉल्यूशन के मेटल को, वही दूसरा वाला मेटल अपने पहले वाले सॉल्यूशन से मेटल्स को डिस्प्लेस करने का काम करेगा, और ये दोनों एक साथ होंगे, इसीलिए हम लोग बोलेंगे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बच्चों इसका एग्जांपल हम बहुत अच्छा दे सकते हैं, फेमस एग्जांपल है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम इसको ले बच्चों, ये एक्वस है, सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, और अगर हम सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस के फॉर्म में रहेगा, और इसको अगर हम रिएक्शन करें तो बच्चे Ag ने किसको किया, सोडियम को डिस्प्लेस, और इसी तरीके से सोडियम यहाँ पे आ गया, तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे को एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं। तो इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 एक्वस। बच्चों इसे हम लोग बोलेंगे चिली साल्ट पीटर। आगे पढ़ेंगे आप लोग, चिली साल्ट पीटर, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। तो ये हमारा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आया होगा। अच्छा, अगर इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों, तो अपना जो लास्ट वाला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको भी देख लिया जाए। तो पांचवा बच्चों हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है बच्चों, तो ये जो रेड है इसका मतलब होता है रिडक्शन, एंड जो ऑक्स है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मीन्स दोज केमिकल रिएक्शन विच इज हैविंग बोथ द हाफ ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस आर कॉल्ड द रिडक्शन and oxidation, and both the simultaneously reaction are called the redox reactions। तो बच्चों हम कैसे पहचानेंगे रिडक्शन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो अच्छा, और अगर हम वही बात करें बच्चों कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड द रिडक्शंस। अब इनके रिएक्शंस को हम लोग देख लिया जाए कि इनके रिएक्शंस कैसे, कब हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, कब हम बोलेंगे रिडक्शंस। तो बच्चों जैसे अगर हम बोलें आपसे कि पहला वाला ही एग्जांपल अगर हम देख ले, मैग्नीशियम वाला ऑक्सीजन के साथ तो MgO बनाया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। या दूसरा एग्जांपल अगर हम ले ले बच्चों कि मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हीट करेंगे तो अपने पास कॉपर बनेगा और वाटर। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, कॉपर पे +2 चार्ज होता है, यहाँ पे 0 है। तो 2 से 0 में जा रहा है, तो ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज में जाएगा तो भी हम रिडक्शन बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है तो भी हम रिडक्शन बोल सकते हैं। तो बच्चों इसे हम लोग बोलेंगे कि
ये क्या है, रिडक्शन का केस है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, रिडक्शन का केस है। वही अगर हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड किया, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, तो बच्चों यहाँ पे ये न्यूट्रल फेज में था, ऑक्सीजन से कंबाइंड होने के बाद +2 चार्ज आया, तो 0 से +2 में गया, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, आगे क्लास में आप देखोगे, लेकिन फिलहाल में आप ये समझ जा रहा है कि हाइड्रोजन का एडिशन होने पे ये क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेकर चल जाता है और ये अकेले रह जाता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन एडिशन हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। आई होप कि ये लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। फॉर फर्दर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।